हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर, जो कि आपके हाफ ईयरली पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। ये आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है कक्षा 9 के लिए। आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन इस वीडियो में देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। इनमें से राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट है, टेनिस है, हॉकी है या फिर बास्केटबॉल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। विशेष तौर पे आप ध्यान रखें, भारत का जो ये राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। अब आपको बताना है कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है। तो राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी को भारत का जो राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। इसके अलावा आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारा जो खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताना, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है और खेल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड है ये, किशोरावस्था जो एडोलसेंस होती हैं इसकी टाइम क्या होता है। तो काल बताना आपको। तो 6 से 12 वर्ष, 13 से 19, 20 वर्ष बाद जन्म के बाद। तो 6 से 12 वर्ष होती है, इसको अपन बाल्यावस्था कहते हैं। इसको अपन बाल्यावस्था कहते हैं। जब अपन स्कूल पढ़ना शुरू करते हैं वो बाल्यावस्था होती है। और जब अपन इसमें जो 8वीं 9वीं क्लास में आ जाते हैं, 9वीं 10वीं क्लास में या 8वीं क्लास में, तो उस समय जो समय होता है उसको अपन किशोरावस्था कहते हैं। तो ये किशोरावस्था होती है। 20 वर्ष बाद जो होती है वो युवावस्था होती है, उसको अपन युवावस्था कहते हैं। जबकि जन्म के बाद जो अवस्था होती है उसको अपन शैशवावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शैशवावस्था कहा जाता है। ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से स्कर्वी, बेरी-बेरी, रतौंधी या चेचक। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी-बेरी रोग। तो फिर ये स्कर्वी रोग ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये विटामिन ए की कमी से होता है। चेचक जो होता है उसको अपन छोटी माता भी कहते हैं। तो ये विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है, रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है। तो आदर्श ट्रैक जो होता है वो 100 मीटर का होता है। कौन कितने मीटर का? 100 मीटर का। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, जेवलिन थ्रो करते हैं। तो याद रखिए, नीरज चोपड़ा जो है वो आपके भाला फेंक से संबंधित हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना। तो इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक था 2020 में हुआ था, 2021 में, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड। तो आप कमेंट करके बताना अभी जो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, पेरिस ओलंपिक 2024, इसमें कौन सा पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो टोटल जो खिलाड़ी होते हैं वो 12 होते हैं और खेलते वो 7 ही हैं। तो कुल खिलाड़ी पूछा तो इसका उत्तर 12 करेंगे, जबकि खेलने वाले 7 ही होते हैं। समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा समस्त खेलों की जो जननी है वो जिम्नास्टिक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और ये जो 29 अगस्त है, ये मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर है। 29 अगस्त को जो मनाया जाता है वो होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल दिवस जो है वो आपके 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस। नेक्स्ट है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है। तो खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसका उत्तर अपन करेंगे एनीमिया रोग। अगला ही क्वेश्चन ये देखो, खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 अगस्त, 30 अगस्त, 29 अगस्त, 16 अगस्त। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपके 29 अगस्त। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष जो खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हॉकी के जादूगर हुए मेजर ध्यानचंद। मेजर
ध्यानचंद ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, मेजर ध्यानचंद। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, हॉकी का इनको जादूगर भी कहा जाता है। तो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है वो 29 अगस्त को अपन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये मेजर ध्यानचंद का जो नाम है वो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो संतुलित भोजन क्या होता है, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसको अपन संतुलित भोजन कहते हैं। जिस संतुलित भोजन में कितने पोषक तत्व होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होता है और जल होती है। इसके अलावा अन्य पदार्थ में रुक्षांश यानी कि जो रेशे भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार क्या होता है। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है, प्राथमिक उपचार का मतलब ये होता है कि जब दुर्घटना होती है तो उससे तुरंत बाद, दुर्घटना के तुरंत बाद और अस्पताल जाने से पहले जो रोगी को उपचार दिया जाता है उसको अपन प्राथमिक उपचार कहते हैं। फिर आपको बताना है फ्रैक्चरिंग क्या होती है, वार्मिंग अप का क्या महत्व है, लोना क्या होता है। तो लोना कौन से खेल से संबंधित है, कमेंट आप करके बताना लोना किस खेल से संबंधित है। डेंगू रोग कैसे फैलता है, तो डेंगू जो मादा एडिस मच्छर होता है उसके कारण ये फैलता है। इसके अलावा आप याद रखें पूरक, रेचक और कुंभक, इसको क्या होता है, तो एक तो श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया, एक श्वास को रोकने की प्रक्रिया, एक श्वास को बाहर लाने की प्रक्रिया, ये तीनों प्रक्रिया को पूरक, रेचक और कुंभक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, खाली पेट व्यायाम करना चाहिए, सुबह के समय व्यायाम करना चाहिए, ये आसन बिछाकर व्यायाम करना चाहिए, इन सभी बातों का आप इसमें सावधानियाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके 19वां प्रश्न। 19वां है कि निम्नलिखित खेलों में से किन्हीं एक खेल का सचित्र वर्णन करना है। ये खेल के नाम दे रखे हॉकी हैं, वॉलीबॉल हैं, खो खो हैं और कबड्डी है। इनमें किसी एक खेल का आपको सचित्र वर्णन करना है। जैसे इसमें से सबसे आसान खेल का मैदान है वो कबड्डी का है और आप सभी इसमें कबड्डी का मैदान आराम से बना सकते हैं। लाइनिंग का जो नाम वगैरह भी आप इसमें दे सकेंगे। तो ये स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है सारे के सारे। इन सभी को एक बार आप ज़रूर रिवाइज करके जाएं। और भी पेपर्स अपलोड कर रखे हैं उनको भी आप देखें। जैसे पहला क्वेश्चन था ये राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जबकि राज्य खेल बास्केटबॉल है। किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। आदर्श ट्रैक 100 मीटर का होता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं। कबड्डी का जो खेल है उसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। समस्त खेलों की जननी जिम्नास्टिक को कहते हैं। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप बताएं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है। खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। बाकी फिर 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना और अपने व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप अपना जो पेपर वगैरह है वो भी आप इसमें भेज सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लेना।